अगर खेती में अच्छी कमाई करनी हो तो आपको आज के दौर के अनुसार आप किसानों को तकनीक के साथ जुड़ना होगा, तभी किसान एक अच्छी कमाई कम लागत में कर सकते हैं। और इसको लेके सरकार के द्वारा लगातार प्रयास भी किया जा रहा है, लेकिन केवल खेती में करने के लिए तकनीक का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, बल्कि जो बिहार के तमाम कृषि विश्वविद्यालय हैं वो तकनीक के माध्यम से, डिजिटल माध्यम से किसानों को सरकार की तमाम योजनाओं सहित खेती से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां भी, सूचनाएं भी पहुंचा रही है। और इसी क्रम में हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर में हैं और यहाँ पे भी एक मीडिया सेंटर स्थापित किया गया है, खोला गया है, जहाँ पे किसानों को खेती और तमाम तरह की जो सूचनाएं हैं वीडियो, ऑडियो और अन्य माध्यमों के जरिए, सोशल मीडिया के माध्यम के जरिए बताने का प्रयास किया जा रहा है। तो आइए समझते हैं कि ये मीडिया सेंटर कितना खास है और कैसे किसानों के बीच सूचनाएं पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। तो आइए हमारे साथ मिलते हैं और दिखाते हैं कि तकनीक के साथ कैसे अब हमारे किसानों को भी अपडेट किया जा रहा है। और इसके लिए आज हमारे साथ जो मीडिया सेंटर इंचार्ज हैं डॉक्टर रामदत्त सर, और सर से समझेंगे कि क्या कुछ है। सर, किसान तक में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सर, तकनीक के साथ खेती जुड़ रही है और कहा भी जा रहा है कि अगर आपको अच्छी कमाई करनी है तो आपको तकनीक के साथ आना पड़ेगा, और सरकार काम भी कर रही है। लेकिन सूचनाएं भी अब किसानों को, हमारे बिहार के किसान या देश के तमाम किसानों को अब तकनीक, डिजिटल माध्यम से उन्हें सूचनाएं पहुँचाई जाए। क्या कुछ खास है इस मीडिया सेंटर का और कैसे किसानों को संदेश और सूचनाएं दी जाती हैं और क्या कुछ फीडबैक रहता है? देखिए, पिछले 10 सालों में यदि सबसे ज़्यादा क्रांति किसी चीज़ में हुई है तो वो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में हुई है। सूचना हर माध्यम से, और अच्छी बात यही है कि जो हमारे गांव के लोग हैं वो भी मोबाइल फ़ोन, जो स्मार्टफोन है, उसको यूज़ करते हैं। तो विश्वविद्यालय ने सोचा कि जो हम ट्रेडिशनल तरीके से पहुंचाते थे, डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाते थे, गांव-गांव जा करके जो बताते थे, वो तो ठीक है, बेहतर है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, बट तुरंत कैसे हमारी जो तकनीकी हैं उसको लैब से लेकर के लैंड तक कैसे पहुंचाए, उसी को ध्यान में रखते हुए माननीय कुलपति महोदय सर ने सोचा कि हमें एक मीडिया सेंटर बनाना चाहिए। जो हमारी तकनीकी, इतनी सारी तकनीकी हैं और नहीं पहुँच पाती हैं किसानों पर समय से, तो समय बहुत महत्वपूर्ण है खेती में, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये मीडिया सेंटर बनाया गया है। इसमें हम 2 चीज़ें कर रहे हैं, एक तो वीडियो के फॉर्म में किसानों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं जो तकनीकी है, और दूसरी जो बात है हमारा रेडियो है, जो कम्युनिटी रेडियो है, 10 किलोमीटर के जो हमारा रेडियस है उसमें किसानों तक हम अपनी जो तकनीकी है उसको पहुँचा रहे हैं। यदि मैं मुख्य रूप से बात करूँ तो हमने एक कृषि कनेक्शन की शुरुआत की है। जी सर। प्रत्येक शनिवार को 5 बजे हम जो भी अभी समसामयिक चल रहा है, जैसे अभी आम की बात थी, उसके पहले लीची की बात थी, अभी हमारा नर्सरी राइस वगैरह का जो काम चल रहा है, तो हर सैटरडे को 5 बजे एक फिल्म हम डाल देते हैं। और इतना ही नहीं, हम लोग एनालिटिक्स से देख रहे हैं कि कितनी देर किसान देख रहे हैं, तो उनके हिसाब से ही हम टॉपिक भी चुनते हैं। कई बार वो लोग हमें मैसेज करके भी बताते हैं कि साहब हमें इसमें वीडियो बना करके दे दीजिए, तो हम यूट्यूब के माध्यम से। और दूसरा हमारे पास यहाँ पर एक किसान ज्ञान वाहन है, उसके बाद उसके साथ भी हमारा जो वो वाहन है वो गांव-गांव में जा करके जो ये तकनीकी फिल्में हैं वो दिखाता है। जैसे ये पीछे चल रहा है हाइड्रोपोनिक खेती के को लेके बातें हो रही हैं, तो ये तमाम तरह की जानकारियाँ इस तरह के साथ चलते हैं, दिखाते हैं कि ये हमारा वैसे एडिटिंग रूम है और ये पीसीआर रूम है। इसके अलावा यहाँ पर एडिटिंग और पीसीआर रूम सर यही है। जी, थोड़ा सा दिखाइएगा अंदर चीज़ें। तो यहाँ पे एडिटिंग और तमाम तरह के कंट्रोल, वीडियो काम यहीं पे हो रहा है। और ये पीसीआर रूम है जी। यहाँ से हमारा जो स्टूडियो हो उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं। पूरी टीम लगी हुई है सर एकदम। कितने लोगों की टीम होगी सर? अभी हमारे पास यहाँ पर 5 लोग काम कर रहे हैं। 2 हमारे अपने विश्वविद्यालय के ही एम्प्लॉई हैं, बाकी हम लोगों ने 3 लोगों को कॉन्ट्रैक्ट में रखा है। एक हमारी एंकर है, एक हमारे जो प्रोड्यूसर हैं और एक एडिटर हैं। और ये रिकॉर्डिंग रूम रेडियो के लिए जो रेडियो है, हमने रेडियो पूसा बिहार 89.6 FM की शुरुआत की है। इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें हम लोग किसानों के लिए खेती की बात, और उसके अतिरिक्त क्योंकि ये 10 किलोमीटर रेडियस है, हमारे तीनों कैंपस को मिला करके लगभग 2000 छात्र छात्राएँ पढ़ते हैं,
तो उसको ध्यान में रखते हुए उनके लिए भी हमने प्रोग्राम बनाने शुरू कर दिए। किलोमीटर में फिशरीज कॉलेज भी है और भी तमाम कई कॉलेज हैं। तो उनके लिए हम लोग जैसे एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग कार्यक्रम हमने शुरू किया है बियॉन्ड स्टडीज़, क्योंकि हमारे यहाँ लगभग 27 प्रदेश के छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। तो कोई केरला का है, कोई तमिलनाडु का है, कोई कर्नाटका का है, कोई आंध्र प्रदेश का है। तो वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ का पहनावा क्या है, वहाँ का खान पान क्या है, वो बच्चे यहाँ पर आते हैं। किसी को कविता बोलना है तो वो यहाँ करके बोल सकता है। उसके अलावा हम लोग करियर अड्डा करके भी चलाते हैं, जिसमें कि अभी उनको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए उसके बारे में भी बात होती है, पढ़ाई की पूरी जानकारी। और हमारा हेल्थ बहुत महत्वपूर्ण है, तो हेल्थ मंत्रा करके भी हम लोग यहाँ पर प्रोग्राम बना रहे हैं। और आजकल स्टार्टअप की बात हो रही है, एग्री स्टार्टअप की बात हो रही है, तो हम लोग स्टार्टअप दुनिया करके भी एक प्रोग्राम चलाते हैं। तो इस तरह के कुल मिलाकर के प्रोग्राम हम लोग रेडियो के माध्यम से भी किसानों तक पहुँचने का कार्यक्रम कर रहे हैं। तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं, आधुनिक सुविधाओं के साथ दिखाया जा रहा है, ताकि जो भी हमारे किसान भाई हैं उन्हें हर बारीकी के साथ, जो कृषि में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उन्हें भी हर तरह की जानकारी मिले। और चूँकि केंद्रीय विश्वविद्यालय है तो यहाँ पूरे देश के अलग अलग क्षेत्रों से विद्यार्थी आते हैं, अलग भाषा है, अलग रहन सहन है, कल्चर है, तो तमाम चीज़ों को एक भारत के साथ जोड़ने का एक प्रयास किया जा रहा है। ये देख सकते हैं, ये हमारा बेसिकली स्टूडियो है। यहाँ पर जब हमें इंडोर शूटिंग करनी होती है तो उसके लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, और बाकी आउटडोर शूटिंग करने के लिए हम लोग बाहर जाते हैं। और जैसे अभी ये देख रहे हैं, ये हाइड्रोपोनिक्स तकनीकी है, बिना सॉइल के, बिना ज़मीन के हम लोग कैसे खेती करें। तो इस तरह की तकनीकी किसानों तक पहुँचाने का हम लोग वीडियो के माध्यम से भी पहुँचा रहे हैं। ये सूचनाएं हैं। अब बात की जाए इस तकनीक के प्राप्त पैदावार से होने वाले मुनाफे की, ये पूरा सर यही सेटअप है कि और भी कुछ है अलग? बेसिकली इसमें दो ही कंपोनेंट हैं, एक वीडियो फॉर्म के थ्रू पहुंचाते हैं और एक रेडियो फॉर्मेट के थ्रू पहुंचाते हैं। और आगे चल करके हमारा और भी प्लान है, हम लोग जो गांव के सक्सेस स्टोरीज़ हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, उनकी बातें कैसे हम लोगों तक पहुंचाएं। और दूसरा, बिहार में बहुत सारे उत्पाद हैं जो कि लोकल लेवल पर हैं, उनको हमें स्टार्टअप के रूप में यदि किसी ने शुरू किया है, उसको भी हम लोग इनके माध्यम से, जो छोटी छोटी सक्सेस स्टोरीज़ हैं, उस पर भी हम लोग काम करेंगे। और एक अच्छा चीज़ हम लोग देख पा रहे हैं, जो हम लोग अपने एनालिटिक्स से देख रहे हैं, कि 3 से 4 मिनट औसत वीडियो हमारा कोई देख रहा है। तो हम अभी जो शॉर्ट्स हैं उस पर भी काम कर रहे हैं कि कैसे हमें 1 मिनट में कोई बात बता दे। बट हाँ, जहाँ तकनीकी को पूरा पैकेज देना है वहाँ 1 मिनट में तो संभव नहीं है, तो वहाँ पर हम थोड़ी बड़ी वीडियो बनाते हैं। बट यदि कोई सूचना देनी है, कोई जानकारी देनी है, कोई मौसम की जानकारी देनी है, तो 1 मिनट पर्याप्त होता है। तो उस फॉर्मेट में भी हम लोग काम कर रहे हैं। सर, अभी तक से चूँकि जनवरी बता रहे थे कि जनवरी में इसकी पूरी तरह से शुरुआत हुई, तो अभी तक से ऐसे कौन से सवाल हैं जो आए हों, जो खेती में सबसे ज़्यादा उन सवालों का जिक्र हुआ हो, हर किसान पूछ रहा हो, चाहे हमारे उत्तर बिहार के किसान हो या चाहे दक्षिण बिहार के किसान हो, क्या कुछ पूछ रहे हैं, कौन से जो कॉमन सवाल हैं जो सबसे ज़्यादा आ रहे हैं? जब हम लोग उनके सवाल देखते हैं, कई बार उनके सवाल के बेसिस पे भी हम लोग वीडियो बनाते हैं। जैसे हमारा एक वीडियो था, वो बहुत चला कि बिना कार्बाइड के कैसे पकाए। इसका मतलब किसान भी कार्बाइड का यूज़ नहीं करना चाहते हैं आम को पकाने के लिए और फलों को पकाने के लिए। तो उसमें भी हमें मतलब लीची के बारे में भी कुछ सवाल आए थे। और एक मैं देख रहा था कि इसमें जैसे कुक्कुट पालन है, बकरी पालन है, इसमें बहुत सवाल आ रहे थे कि इस पर भी वीडियो बनाइए। तो हम उस पर भी वीडियो एक पूरा प्लान कर रहे हैं। तो इस तरह की वीडियो, इस तरह की भी लोगों की डिमांड आती है, तो उस पर भी हम लोग पालन, वेटनरी में कुक्कुट या मुर्गी पालन, पोल्ट्री को लेकर ज़्यादा सवाल हैं, मछली को लेकर भी है। हाँ जी, मछली भी एक ऐसा उद्यम है जहाँ से ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है, उस पर भी सवाल आते हैं। और कुछ कुछ लोगों के सवाल होते हैं, वहाँ पर ही हम जवाब दे देते हैं। जैसे कोई बीमारी है या कोई कीट लग रहा है, तो यदि वहाँ पर हुआ, और हमारे साइंटिस्ट को भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट कर रखा है कि हमारा ये यूट्यूब चैनल है, यदि कोई सवाल वहाँ पूछता है तो आप वहाँ पर भी जवाब दे सकते हैं। तो ये जानकारियाँ हैं जो विश्वविद्यालय प्रायः जो एक पहले भी देखते होंगे आप कि जो वैज्ञानिक होते थे वो गांव तक जाते थे, और चाहे किसान आते थे, कोई भी प्रश्न के सवाल जो उनके दिमाग में प्रश्न थे, उसके सवालों के लिए वो विश्वविद्यालय आते, या नज़दीकी केवीके या तमाम लोगों से जो एक से जुड़े एक्सपर्ट, उनसे हर चीज़ पूछते थे। लेकिन समय के साथ ये जो आप मोबाइल देख रहे हैं, ये मोबाइल ने आपकी जो दूरी, आपका समय, आपकी ज़रूरत, आपकी जिज्ञासा, सब कुछ को अपने अंदर समेट रखा है। और आप इसी मोबाइल के माध्यम से आप आसानी से खेती से जुड़ी हुई तमाम जानकारी, अगर आप चाहते हैं कि क्या कुछ पूसा जो है हमारा जो समस्तीपुर केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है, पूसा क्या कुछ नया कर रहा है, क्या कुछ अलग कर रहा है, क्या कुछ जानकारी दे रहा है, आप आसानी से जान सकते हैं। रेडियो
के लिए तो थोड़ा सा दूरी, चूँकि सामुदायिक रेडियो है तो दूरी कम है 10 किलोमीटर के रेंज में, लेकिन इसका अपना चैनल भी है तो उसके माध्यम से भी आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आप लोगों के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। कोई भी सवाल हो बेझिझक सवाल करिए, यहाँ से जुड़े हुए जो तमाम वैज्ञानिक एक्सपर्ट हैं वो आपके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। अभी के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।